और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें कि ढाका में वीजा सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। जिस तरीके से हिंसा लगातार जारी है आपने देखी, और उसके बाद में इन सेवाओं को बाधित किया गया था, इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अभी धीरे धीरे जिस तरीके का दावा यहां पर किया जा रहा है कि स्थितियां वहां सामान्य होगी, और सबसे बड़ी बात हिंदुओं को लेकर जिस तरीके की परिस्थिति अगर बनी हुई है तो वीजा सेवा भारत की ओर से बहाल कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके की जानकारी अभी मिल रही है ढाका से कि भारत की तरफ से जो वीजा सेवाएं हैं उसे बहाल कर दिया गया है। हिंसा के बाद में इन सेवाओं को पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल अब भारत ने वीजा सेवा बहाल कर दी है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आप यहां देख पा रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं। फिलहाल ढाका में भारत ने जो वीजा सेवाएं हैं उसे बहाल करने का फैसला किया है, बहाल कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि भारत की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। तो इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि ढाका में आपने देखा कि सरकार की जो कमान संभाल रहे हैं, यानी कि मोहम्मद यूनुस की अगर बात करें, वो ढाकेश्वरी मंदिर भी पहुंचते हैं, हिंदुओं से मुलाकात भी करते हैं। और इसी बीच आपको बता दें, उन्होंने साफ कहा कि हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। मुलाकात के बाद में हिंदुओं ने अपना बयान जाहिर किया है। बस करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या भी कह सकते हैं। अभी जो सरकार है, हमें तो उसके ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। हमारे साथ हमारी पूरी बात सुनी এবং उसने हमें विश्वास दिलाया कि फिर ऐसा कोई ना हो, इसका वो ख्याल रखेंगे। एवं हम विश्वास करते हैं कि ये हो सकता है। बात ईरान और इजराइल की करेंगे। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस पूरे परिस्थिति में अगर कोई घी डालने का काम कर रहा है तो वो ईरान समर्थित संगठन यानी कि हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह की ओर से लगातार ये कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। हिजबुल्लाह की ओर से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर टारगेट किया गया है, इजराइल में हमले किए गए हैं, और अब इजराइल भी पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर ईरान भी हमले की तैयारी करके बैठा हुआ है। क्या परिस्थितियां बन रही हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मिडल ईस्ट में तनाव, युद्ध का काउंटडाउन शुरू, अटैक की तैयारी में ईरान, इजराइल की घेराबंदी, बॉर्डर पर रडार की तैनाती, फ्लाइट्स भी कैंसिल। महायुद्ध की रणभेरी बच चुकी है, इजराइल और ईरान में ठन चुकी है। 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान तिलमिलाया हुआ है। बस ईरान मौके के इंतजार में है और इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी करना शुरू कर देगा। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगभग 30 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें खुले मैदानों में जाकर गिरी, जिससे किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया में हलचल है। वैसे पहले से मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस रहा है, और ऐसे में भारत भी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है। ईरान ने फतेह मिसाइल तैनात कर दी है, बॉर्डर सील कर दिया है, और बॉर्डर पर रडार की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं स्विट्जरलैंड ने तेल अवीव और बेरूत आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। 21 अगस्त तक सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में पनडुब्बी भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ईरान की हरकतों को देखते हुए अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया है। लेकिन इजराइल में ईरान के हमले को लेकर दहशत फैली हुई है। 10,000 इजरायली पश्चिमी दीवार पर दुआएं कर रही हैं। हमास और हिजबुल्लाह के बाद ईरान हमला करने की पूरी तैयारी में है, तो वहीं इजराइल लगातार हमास पर हमला बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजरायली सेना ने गाजा शहर के खान यूनिस में
अपना ऑपरेशन जारी रखा है। इजरायली हमले में गाजा के यूनिस इलाके में कम से कम 16 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह का कमांडर फुआद शुक्र की बैरूत में हुई हत्या के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूक्रेन की करेंगे। कहने को तो यूक्रेन रूस के खिलाफ में अकेला मोर्चा संभालता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि हर एक गोला जो यूक्रेन की ओर से दागा जाता है वो अमेरिकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है। लेकिन अब युद्ध का एक और मोर्चा तैयार होता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच अमेरिका के 4 दुश्मन एक साथ हाथ मिला चुके हैं और यकीन मानिए कि ऐसे ऐसे हथियार एक दूसरे को दे रहे हैं कि आने वाले समय में यह हथियार भूगोल, दुनिया का भूगोल बदलने का मादा रखते हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट में। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है। ऐसे ही कई हथियारों का जखीरा है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। पुतिन भले ही यूक्रेन से जंग लड़ रहे हो, मगर अपने देश में कई मुल्कों के दिग्गजों को लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि मॉस्को में 83 देशों के आधिकारिक सैन्य प्रतिनिधिमंडल आर्मी फोरम 2024 में भाग लेने के लिए आए हैं। रूस की आर्मी यहाँ अपने हथियारों की नुमाइश कर रही है, तो अपने दोस्तों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पुतिन अपनी ताकत को और भी बढ़ाने में जुटे हैं। मॉस्को में हो रहे इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा है ईरान की। उसका प्रतिनिधिमंडल रूस आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका की नाक में दम कर रहे हैं। लेकिन पुतिन और खामनेई की जो डील सामने आई है, उससे दुनिया चौंक गई है। इस डील के मुताबिक ईरान अब शाहेद ड्रोन के बाद बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को देने वाला है। रूस को करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान सप्लाई करेगा। 13 दिसंबर 2023 को दोनों देशों के बीच में ये बड़ी डील हुई थी और ऐसे में जल्द ही घातक मिसाइल फेथ 360 की डिलीवरी होने वाली है। यानी रूस के पास भी खतरनाक हथियारों की खेप भेजी जा रही है। 2 यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए रूसी सैनिकों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि दुश्मन के ठिकानों को खाक किया जा सके। जल्द ही ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद रूस को इस घातक मिसाइल की डिलीवरी होनी है। ईरान की ओर से रूस को ये फेथ 360 मिसाइल ऐसे वक्त में दी जा रही है जब वो लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। ऐसे में रूस की ताकत काफी हद तक बढ़ना तय है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ईरान को धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या हथियारों के लेन देन पर अब ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।